बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश में विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाजार बंद कर रैली निकाली गई। नर्मदापुरम में कलेक्ट्रेट तक समाज के लोगों ने रैली निकाली। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुना, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा और राजगढ़ की अगर बात करें तो राजगढ़ में तो 100 फीट ऊंची धर्म ध्वजा फहरा दी गई और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का ऐलान यहां पर कर दिया गया और सुरक्षा देने की मांग कई जगहों पर की गई है। नेहरू स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को रोकने की केंद्र सरकार से मांग की गई। इंदौर की 56 दुकान पर भी न पोहा न चाय, बांग्लादेश हाय हाय का नारा लगा दिया गया। होना पड़ेगा और मैं बांग्लादेश के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो अत्याचार तुम वहाँ के हमारे भाइयों और बहनों के ऊपर कर रहे हो, यहाँ भी भारत में भी आपके कुछ भाई हैं जिसे आप भाईजान कहते हो, वो भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया तो। अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल है, कायर है, डरपोक है। देश संविधान से चलेगा, ना कि बाबा के ज्ञान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारोक्ति के साथ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आज माला पूरी ग्वालियर की जनता ने और पूरी शक्ति ने माला में आश्वासन दिया है और भारत सरकार को और पूरे जो राष्ट्र की सरकार है उसको माने में यही आश्वासन दे सकते हैं ग्वालियर की जनता के माने में आप लोग आगे जाएं, हम लोग पीछे रहेंगे और आप सब लोग बढ़ के उससे रोक लगाई जाए, मंदिरों पर टूट गया। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा भोपाल पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे आंदोलन का समर्थन किया और हिंदुओं के समर्थन में भोपाल में कल बड़ी रैली होनी है, इसके बारे में बताया। राजधानी के डिपो चौराहे और माता मंदिर पर हजारों लोग पहुंचे। भारत सरकार से बांग्लादेश में सैन्य कार्रवाई की मांग की गई है। भोपाल के सभी कट्टर हिंदुओं से आज मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। वहां के जो इस्कॉन मंदिर के महाराज है उनको जेलों में डाला जा रहा है और जो महाराजों को छुड़ाने के लिए जो आदि वक्ताएं खड़े होते हैं उन आदि वक्ताओं पे भी हमला किया जा रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। आज बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी से यह मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। हिंदू दहशत में है और हम सब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार धर्म स्थान तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार माता और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार के आश्रय में हो रहा है, बांग्लादेश की सरकार के आश्रय में हो रहा है, हम विश्व के हिंदू एकत्रित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालें कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव हो सारे विश्व का कि वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले और अत्याचार को लेकर पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया। 5 अलग अलग तस्वीरें राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, कांकेर, धमतरी और बलरामपुर में भी हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला, रैली निकाली। सभा के जरिए हिंदू संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोलते हुए बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर आक्रोश जताया। राजधानी रायपुर में मरीन ड्राइव पर हिंदू संगठन के लोग जुटे। हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। दुर्ग में भी रैली निकाली गई और गुस्सा जताया गया तो धमतरी और बलरामपुर में भी प्रदर्शन हुआ। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खुद को काली भक्त बताने वाले कालीचरण भोपाल पहुंचे। इस दौरान कई मुद्दों पर खुलकर बात की।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू सनातन यात्रा और उन पर हमले की धमकी को लेकर उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डरने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने हिंदुओं को एक होने के सवाल पर कहा कि जब तक हिंदू वोटर बैंक नहीं बनता है तब तक सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। लव जिहाद विरोधी कानून चाहिए, लैंड जिहाद कानून चाहिए, एनआरसी लागू होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू यात्रा निकाली, फिर उनके ऊपर हमले की भी जानकारी सामने आ रही है, तो आप पूरे इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं? हो गया क्या हमला? हमले की बात कही जा रही है, धमकी कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो भी सत्यवादी लोग हैं उन पर हमले की बात होगी, क्योंकि दुष्टों को उससे हानि होती है, सच बोलने से दुरात्माओं को उससे हानि होती है, बुरे लोगों को उससे हानि होती है, राष्ट्रद्रोहियों को हानि होती है, तो ऐसे लोगों की मर्डर की कोशिश होती है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो भगवत गीता सिद्धांत का पालन करने वाले लोग हैं, तो ही हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि फट्टू लोग तो हिंदुत्व की बात ही नहीं कर सकते हैं।